छठी शताब्दी और आज 2023, करीब 1500 साल का वक्त गुजर चुका है। इतने लंबे अरसे में तो यादों पर भी वक्त का गर्दा पड़ जाता है। पर यहाँ जिस राज की बात की जा रही है वह 1500 साल बाद भी जिंदा है। एक किला जो पहाड़ पर सीना ताने खड़ा है। इस किले में रहस्य है, सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की चीख है, तो कहीं तिलिस्मी चमत्कार, कई खौफनाक हवेलियों और किले के किस्से तो अब तक सुने गए हैं। ऐसी कोई भी हवेली या किला नहीं था जहाँ कोई रहता ना हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है, कितनी झूठ, यह शक हमेशा बना रहता था। मगर इस किले में रहती है एक ऐसी आत्मा जिसके साथ घुंघरुओं की आवाज़ों की डंकार सुनाई देती है। जी हाँ, वह आत्मा जिसे मरे 1500 साल बीत चुके हैं। कभी किसी महल जैसा रहा शानदार किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है। मगर यहाँ की ज़िंदगी यहाँ के किरदारों के साथ आज भी ज़िंदा नज़र आती है। यहाँ के वीराने आज भी किसी के ज़िंदा होने का एहसास कराती हैं। और जब दिन थक कर सो जाता है तो यहाँ रात की तन्हाई अक्सर घुंघरुओं की छनकती आवाज़ों से टूट जाती है। कालिंजर के इस किले में काली गुफाओं के कई रहस्यमय तिलिस्म हैं। रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब सा हलचल होती है। दिन के वक्त यह किला जितना खामोश नज़र आता है, रात के वक्त उतनी ही खौफनाक। किले की 800 फुट की ऊंचाई पर पानी की धार नीचे से ऊपर की ओर बहती है। बांदा में ज़मीन से 800 फुट ऊंची पहाड़ियों पर बना है यह कालिंजर का किला। कालिंजर किले को किसी ने चमत्कार कहा तो किसी ने अनोखा तिलिस्म करार दिया। बस यही वजह थी कि कदम भी बेसाख्ता पहाड़ी की ओर बढ़ चले। कालिंजर किले में दाखिल होते ही कई रहस्यमय छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई दी। वह गुफाएं जिसका ओट तो है लेकिन छोर का पता नहीं चलता। यानी गुफाएं शुरू तो होती हैं लेकिन ख़त्म कहाँ जाकर होती हैं यह कोई नहीं जानता। गुफाओं में जगह जगह मकड़ी के जाले और घूरती बिल्लियों की निगाहें रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद खामोशी के साथ कदम गुफा की ओर बढ़ते गए। इन अंधेरी गुफाओं के बीच यह टप टप गिरता पानी हमारे जिस्म में सिरहन पैदा कर रहा था। जैसे जैसे हमारे कदम गुफा के अंदर की ओर बढ़ रहे थे, रोमांच और भी बढ़ता जा रहा था। इन अंधेरी गुफाओं में चमगादड़ों ने अपना आशियाना बना रखा था। इसके आगे की जगह को पाताल गंगा कहते हैं। इस किले में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाएं बनी हुई हैं जिनका इस्तेमाल उस काल में सीमाओं की हिफाजत के लिए होता था। किले के पश्चिमी छोर पर ही एक और रहस्यमय गुफा थी। इस गुफा में घना अंधेरा था और इसके अंदर अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। कालिंजर के रहस्यमय किले में 7 दरवाजे हैं। इन 7 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही खुलता है और यहाँ से निकला एक रास्ता रानी महल ले जाता है, जहाँ रात की खामोशी को घुंघरुओं की आवाज़ें तोड़ देती हैं। और इन्हीं घुंघरुओं की आवाज़ सुनने के लिए अब हमें शाम ढलने का इंतज़ार करना था। दरअसल कालिंजर किले में मौजूद रानी महल है। एक दौरा था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थी। कहने वाले कहते हैं कि आज 1500 साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ उसी तरह थिरकने लगते हैं। बस फ़र्क यह है कि अब इन घुंघरुओं की आवाज़ दिल बहलाती नहीं बल्कि दिल दहला जाती है। घुंघरू की आवाज़ उस नर्तकी की है जिसका नाम पद्मावती था। गजब की खूबसूरत इस नर्तकी की जो भी एक झलक देख लेता वही उसका दीवाना बन बैठता था। कहते हैं जब उसके घुंघरू में संगीत बहता तो चंदेल के राजा उसमें बंद कर रह जाते। पद्मावती भगवान शिव की भक्त थी, लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह पूरी रात दिल खोल कर नाचती थी। पद्मावती अब तो नहीं है, पर हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बाद आज भी यह किला पद्मावती के घुंघरुओं की आवाज़ से आबाद है। खुद इतिहासकार भी इस सच को मानते हैं। रिसर्च के दौरान एक बार उन्हें देर रात इस महल में रुकना पड़ा और फिर रात की खामोशी में अचानक उन्हें वही घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। हजारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि लोग फिर भी इन वीरान खंडहरों की ओर खींचे चले जाते हैं। यह किला दरअसल चंदेल साम्राज्य की मिल्कियत हुआ करता था, मगर किले के इतिहास से अलग लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है तो किले के छुपे हुए खजाने से। इस किले ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ झेली वह सब खजाने को लेकर ही हुई। अफवाहें हैं कि कालिंजर के किले में हीरे
और जवाहरातों का एक बड़ा खदान मौजूद है। पहाड़ी पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरों पर हुई नक्काशी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस किले में काफ़ी धन दौलत रही होगी। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि कालिंजर के किला पर 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा। इस किले को गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने इनसे जीतना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया, जिनका बाकायदा हिंदू ग्रंथों में जिक्र भी किया गया है। दरअसल कालिंजर का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला। रोमांच और चमत्कार से हटकर कालिंजर का पौराणिक महत्व शिव के विषपान से भी है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने इसी कालिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए इस जगह का नाम कालिंजर पड़ गया। नीलकंठ मंदिर के ऊपरी पहाड़ के अंदर एक और कुंड है जिससे स्वर्गा कहा जाता है। इसे भी धर्म से जोड़ा जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कालिंजर के किले में कई रहस्य हैं, तो कहीं घुंघरुओं का खौफ, कई तिलिस्मी चमत्कार हैं, तो कहीं अंधेरी गुफाओं का रोमांच। यही वजह है कि कला और शिल्प की अद्भुत मिसाल अभी तक बाइज्जत कायम है। रही बात खौफ की, तो इस किले की खूबसूरती की रोशनी में खौफ का साया भी धुंधला पड़ता ही नजर आता है।